एवरीवन। आज से चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर्स जो हैं बहुत जल्दी आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ हमने प्रोग्राम्स ही देखे हैं, थ्योरी तो याद करने वाली चीज़ है, इसलिए जल्दी लेक्चर्स आगे बढ़ रहे हैं। सही। इसका फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर नीडेड टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। किसी भी डाटा को अगर किसी इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। अब चाहे वो ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन वो काम जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र कर रहा है वो किसी ऑपरेटर के थ्रू ही हो रहा होगा। सी लैंग्वेज हैज़ 45 डिफरेंट ऑपरेटर्स बट द मोस्ट कॉमन आर। सी लैंग्वेज के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में हैं या जो पेपर में आते हैं वो सिर्फ ये 5 ही हैं। इनसे रिलेटेड चीज़ें ही हम प्रोग्राम में भी यूज़ करते हैं और थ्योरी में भी सिर्फ यही सब कुछ आता है। सही। नंबर 1 है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये सबको ही पता है, शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इनको अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका एक बेसिक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी उनको लिख लेंगे। तो दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाएंगे, #include stdio.h। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल #include। अच्छा, यहाँ पे math.h की कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि math.h की हेडर फाइल जो हमारे एडवांस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये सिर्फ इन 2 हेडर फाइल से ही हो जाती है, इसके लिए math.h की ज़रूरत नहीं पड़ती। पावर या स्क्वायर रूट या फैक्टोरियल इस तरह के फंक्शन के लिए math.h की ज़रूरत होती है। इसमें सिंपल ये दोनों ही हेडर फाइल्स लगाएंगे, उसके बाद मेन फंक्शन और देन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद अच्छा, अब इसमें हमें कोई भी 2 नंबर चाहिए होंगे जिस पे हम ये सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाएं। अब 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको यहीं पे इनिशियलाइज़ करवा लो या फिर सिर्फ इनको अभी खाली छोड़ दो, यूज़र ही इसको खुद एंटर करे। क्योंकि हमने स्कैनफ का फंक्शन पढ़ लिया है तो हम इसको यूज़र से ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, एक ए, 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक ए और बी। सही। और इन 2 ही वेरिएबल्स पे सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे। अब जितने हमारे ऑपरेशंस हैं उन सब के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा कि एडिशन एक वेरिएबल के थ्रू परफॉर्म होगी, सब्ट्रैक्शन एक वेरिएबल के, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सारे जो हैं एक उनके लिए अलग वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो उनके नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और 5वां ऑपरेटर होता है हमारे पास मॉड्यूल। ठीक। ये 5 ऑपरेटर्स कि हमने एक वेरिएबल बना लिया। इसके बाद जो पहले 2 ऑपरेटर्स होंगे इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए जिन पर हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। स्कैनफ का फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम यूज़र इनपुट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स में यूज़र से इनपुट लेंगे कोई भी वैल्यूज़। सबसे पहले एक लाइन प्रिंट कर देंगे कि एंटर अ वैल्यू इक्वल्स टू। सही। एंटर अ वैल्यू, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसको क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो स्कैनफ कौन सी टाइप का डाटा है, ये इंटीजर टाइप डाटा है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d। उसके बाद एक एम्परसेंड साइन, एंड ऑपरेटर, और फिर उसके बाद इसका एड्रेस क्या है, ए वेरिएबल में हम इसको स्टोर करेंगे। सही। इसी तरह से बी के लिए भी कर लेंगे, प्रिंट एफ एंटर सेकेंड वैल्यू, और इसको भी यूज़र से इनपुट ले लेंगे। पहले इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, ब्रैकेट क्लोज, एंड का सिंबल, और फिर बी। सही। इस तरह से क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से एंटर कर देगा। इसके बाद में क्या करना है, इन सब वेरिएबल्स के फंक्शन बताने की। इन वेरिएबल से क्या हो रहा होगा, अगर हम ऐड की बात करें तो ऐड में क्या होगा, ये जो 2 ए और बी हैं
उन दोनों को प्लस करना होगा। तो क्या करेंगे, a प्लस बी। a के वेरिएबल क्या करेगा, a वेरिएबल हमेशा a और b को प्लस कर देगा। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट का वेरिएबल है वो क्या करेगा, a और b को माइनस कर देगा। मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b। सी लैंग्वेज में हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल स्टेरिक से शो करते हैं, ये x वाला साइन नहीं होता है सी में। डिवीजन को शो करते हैं एक स्लैश से, ठीक। और इसी तरह से मॉड्यूल वैसे ही रहता है। इसके बाद क्या था, a डिवाइड बाय b और मॉड इक्वल्स टू a%b। तो ये पांचों वेरिएबल के फंक्शन बता दिए कि इसमें क्या होना है। इसके बाद क्या करना है, इन सबको प्रिंट करवाना है कि इससे क्या आंसर आया, इससे क्या आंसर आया, इससे क्या आंसर आया। उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ a एंड b इक्वल्स टू। अब इस इक्वल्स के बाद क्या आएगा, इस इक्वल्स के बाद एक नंबर आएगा। जो नंबर कहाँ से आएगा, किस टाइप का होगा, एक इंटीजर टाइप डाटा होगा। इंटीजर टाइप डाटा के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर टाइप डाटा का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %d होगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को वो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के बाद एक कॉमा लिखते हैं, और उसके बाद जो भी यहाँ पे इस %d में चाहिए हमें उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ से जो हमें डाटा चाहिए वो चाहिए ऐड का, और ऐड में डायरेक्टली क्या आ जाएगा, a प्लस बी का जो आंसर होगा वो ऐड के फंक्शन में ही, क्योंकि स्टोर है ऐड के वेरिएबल में स्टोर है, तो यहाँ पे किसको कॉल कर लेंगे, यहाँ पे ऐड को कॉल कर लेंगे। सही। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन का चाहिए तो सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b इक्वल्स टू %d। यहाँ पे भी एक %d ही होगा, और कॉमा के बाद ये डाटा कहाँ से आएगा, ये %d सब्ट्रैक्शन से आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही होगा, और डिवीज़न के लिए भी यही होगा, और फिर मॉड के लिए भी सेम, बस एक लाइन एक वर्ड चेंज करना है और बाकी सब कुछ वही रहेगा। डिवीज़न सही। उसके बाद फाइनल हम लिखेंगे गेट ch का फंक्शन, यही सब कुछ, और बस इन्वर्टेड कॉमा के बाद आ जाएगा मॉड। सही। गेट ch का फंक्शन, और ये जो ब्रेस हमने ओपन किया था इसको क्लोज कर देंगे। तो एक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स की जो और टाइप्स हैं, यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। सेकंड टाइप है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो से वो स्टार्ट करेंगे।